बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज है 10 मुहर्रम और मैं बना रही हूँ आज चना पुलाव बिल्कुल देगी स्टाइल में। और प्याज मैंने कर लिया था ब्राउन, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर डाले, खड़े मसाले सारे डाल दिए। और यहाँ पे ये जो जाफ़री होता है, आई थिंक साबुत गरम मसालों में जो गोल सा होता है उसके ऊपर छिलका होता है, उसको उतार के तो उसको मैं अब कश कर रही हूँ, क्योंकि उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करें तो वो थोड़ा सा चिकना सा होता है, जल्दी होता नहीं है। तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है कि चावलों में फिर मैं उसको इस तरह ग्रेटर से ना ग्रेट करके डाल देती हूँ। हरी मिर्चें काट के डाली हैं और मैंने यहाँ पे दही के ये 3-4 स्पून डाल रही हूँ। इसकी बुनाई करेंगे मसाले की। वैसे पहले मैंने नमक डाला है और कुटी लाल मिर्च डाली है मैंने, थोड़ी सी हल्दी डाली है और 2 से 3 बड़े बड़े टेबल स्पून मैंने डाले हैं बिरयानी के। और यहाँ पर इमली और आलू बुखारा थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। इनको मैंने पल्प नहीं इनका बनाया था, डायरेक्ट ही डाल दिए। और टमाटर 2 से 3 डाले, खड़े मसाले सारे डाले हैं। और यहाँ पर मैंने 3 साढ़े 3 बड़े मग जो होते हैं चाय वाले, वो मैंने चावल के लिए हैं। और यहाँ पे 2-2.5 मग जो हैं वो मैंने राइस के लिए हैं, यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी थोड़ी चनों के लिए हैं, राइस से थोड़ी क्वांटिटी चनों की कम है। इनको अच्छे से मसाले में इनकी भुनाई कर लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा में पहले नहीं डाला तो ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून। और धनिया पाउडर यहाँ पर डालूँगी मैं। और इस तरह इसकी भुनाई कर लेने हैं। हमें सिर्फ़ न्याज़ तो हम देते हैं उनके नाम पे अल्लाह ताला के लिए। और ये है कि कितनी बड़ी मिसाल है, दिल कांप जाता है, रूह कांप जाती है कि किस तरह से आले रसूल को उस वक़्त कितनी बेरहमी से शहीद किया गया और उनके घराने के साथ जैसा सलूक किया गया। तो हिम्मत ही नहीं होती कि ऐसी सोच भी सोचें। और उन लोगों ने किस तरह जुल्म व सितम की इंतहा कर दी कि छोटे बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शा। तो हमें इससे क्या बड़ी मिसाल मिलती है कि हमें क्या सबक मिलता है कि सब्र, अफ़्व, दरगुज़र, शुक्र और कुर्बानी हक़ के लिए किस तरह उन्होंने जानते हुए कि ये सब होगा और अपना पूरा घराना पेश कर दिया, सिर्फ़ दीन की बका, अल्लाह की रज़ा के लिए, सब्र के साथ, शुक्र के साथ, कुर्बानी के साथ। तो हमें अपने रोज़ के मामलात में दीनदारी सिर्फ़ ये नहीं है कि आप दुनियादारी से कट के गोशा नशीनी इख्तियार कर लें और सिर्फ़ नमाज रोज़ा इनको अदा करें, बल्कि दुनिया में रहते हुए दुनिया के कामों से अपने आप को दीन के कामों के लिए रोकना, अपने दीन के काम करना, दुनियादारी निभाते हुए हदूद के अंदर रहकर किस तरह हमने अपने सारे फ़राइज़ अदा करने हैं, जो हमारे हकूक़ अल्लाह के भी हैं और हुकूकुल इबाद के भी हैं। तो ये सब्र, शुक्र, अफ़्व, दरगुज़र और सेक्रीफ़ाइस करना जो है हमें भी करना चाहिए। हम में बहुत सारी ख़ामियाँ हैं और हमें अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि सेक्रीफ़ाइस कर देना चाहिए, दरगुज़र कर देना चाहिए। अगर आप गलत नहीं भी हैं तो दरगुज़र, सब्र और शुक्र करना चाहिए और उसका सिला फिर बहुत मिलता है। तो यहाँ पर साथ में मैंने दूध भी रख दिया है, फिरनी बनाएंगे आज। और चावल आलमोस्ट मैंने डाल दिए हैं, पानी डाल के चावल डाल दिए हैं। और चावल बिल्कुल माशाल्लाह से खड़े खड़े हैं। दूध को एक बॉयल आ गया है, मैंने गर्म करने के लिए रखा था। और यहाँ पर झटपटी आज मैं बनाऊँगी, रोज़ा भी था, गर्मी आज काफ़ी थी, तो आज मैंने फिरनी का एक पैक मंगवा लिया था, तो खीर मिक्सी आज बनाएंगे। यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना और 3-4 पीस जो हैं वो लेमन के डाले हैं। बिल्कुल देगी स्टाइल का ये बना था। और जिसको भेजे उसने पहले यही कहा कि बिल्कुल देग के राइस लग रहे हैं। और मैंने जब मिली उनसे तो मैंने कहा नहीं, घर के ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने थे। और वो जो देगी खुशबू आती है ना, वो ये जाफ़र जो होता है इसकी वजह से ही आती है, इन स्पाइसेस की वजह से ही, क्योंकि सारा स्पाइसेस का ही गेम है। तो मेन यहाँ पर यही पॉइंट है आज शेयरिंग का। यहाँ पर फिरनी मिक्स मैंने डाल दिया, खीर मिक्स, बस सब कुछ इसके अंदर ही होता है। 4 से 5 बॉयल आएंगे तो थिक सी हो जाएगी और बस हम इसे सर्व करेंगे। तो हम में ख़ुद भी, बड़ों में भी सब्र नहीं होता। छोटी सी बात पर हम इवन के अगर रोड पर जा रहे हैं, किसी ने आपको रास्ता नहीं दिया या वहीं पर ही आपकी नोक झोंक और इवन के मेल मेंबर्स की भी शुरू हो जाती है। और
औरतें भी ऐसे ही करती हैं, बाज़ारों में अगर कोई चीज़ पसंद आ गई, किसी और ने पकड़ ली तो हमने देखी तो हमने पहले ली थी, इस तरह की मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर आपकी बहस और सेक्रीफाइस नहीं करते, सब्र नहीं करते आप, अफ़्व दरगुज़र से काम नहीं लेते। यहाँ पर ये देखें, मैं उस दिन बाज़ार गई तो मैं ये ठूठियाँ और गुजियाँ लेके आई। मुझे बचपन में हम अम्मी के साथ वाली जो गली है वहाँ पे एक आंटी होती थी, तो वो इनमें जो देज की जैसी हैं, इनमें शरबत और इस दूसरी में प्याली जैसी में फीरनी बांटती होती थी और सब बच्चों को बांटती थी। तो मुझे बचपन की याद आई, तो मैंने अब शाम को अगर बाहर ट्रे में रख के बच्चों को देती, बच्चे शाम में खेलने के लिए निकलते हैं, फिर तो मैं इसमें शरबत डाल देती, लेकिन अब दोपहर में मैं राइस के साथ ही इसको भेज रही थी, तो मैंने फिर दोनों में ही खीर डाल दी। मैंने कहा बच्चे तो शरबत घर में देने जाएंगे किसी को तो रास्ते में गिरा जाएंगे। दम लग चुका था और यहाँ पे अब दम मैंने 5 से 7-8 मिनट लगाया था हल्की आंच पर कपड़ा लगाकर। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, आले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी बख्शिश फरमाए। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग वालिदैन और जो भी मुसलमान मर्द और बच्चे सब इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और हक़ है, जाना सब ने है, अल्लाह ताला हमारी मतलब ज़िंदगी भी ईमान पर हो, खात्मा भी हमारा ईमान पर हो। और हमें जितना सेक्रीफ़ाइस उन्होंने किया है इस दीन के लिए, जो हमारे आबाओ अजदाद को मिला और उनसे हमें मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ज़ात का। कि हम कहते हैं कि हम छोटी छोटी बातों पे कहते हैं कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हम कितने बदनसीब हैं, लेकिन हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ने अपना महबूब नबी अता किया, हमें उसका उम्मती बनाया। इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए क्या होगी। तो अल्लाह ताला ये छोटा सा नज़राना हमारा उनके नाम पे कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हमें सही मायनों में उनकी दी हुई सुन्नत और कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह से ये मैंने फ़िल कर दी थी, गार्निश कर दिया था बादाम से, और फिर मैंने एक एक दो दो रख के साथ चावल की प्लेट और सब घरों में दी और बड़ा मज़ा आया। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि हमने भी ये रखनी है, ये वापस लेके आएंगे हम उनसे। तो मैंने कहा नहीं, ये वापस नहीं लानी है, उनको ही देनी है। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग और जो मैसेज है छोटा सा, ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी दिली ख्वाहिशात कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।